शादी की कोई उम्र नहीं होती। रामकिशन शहर के नामी वकील थे। लोगों की सोच यह है कि उनके हाथ में गया हुआ केस कभी हार नहीं सकता, इसलिए वे हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके 12 बच्चे थे जी। उस समय भगवान की देन कहते हुए बच्चों को पैदा किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि जिसने जिंदगी दी है वह पाल भी देगा। बस इसी सोच के साथ रामकिशन जी भी 12 बच्चों के पिता बन गए थे। पेशे से वकील और नाम होने के कारण बच्चों को पालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सुलोचना 12 बच्चों की माँ, वकील साहब की पत्नी, बच्चों को पालते हुए असमय ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई थी। रामकिशन जी ने अपने सभी बच्चों को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, पढ़ाया लिखाया और उन सब को काबिल बनाया था। उनकी 6 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। 4 लड़के वकील ही बन गए और 2 लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। लड़कियों में भी बड़ी वाली ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, बाकी 2 डॉक्टर और 2 वकील बन गई। एक इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। रामकिशन जी को तो यह भी नहीं मालूम था कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वह तो सुलोचना जी थी जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया था। धीरे धीरे सभी लड़कियों और लड़कों की शादी हो गई थी। सुलोचना जी को थोड़ी सी फुर्सत मिली थी दिन दुनिया की तरफ देखने की। अब तक तो वे इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने कभी मेन डोर की तरफ नजर उठाकर भी देखा नहीं था। ऐसा लोगों का कहना है। उन्होंने अपने परिवार को जोड़कर रखा था। उनका संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। त्योहार हो या शादी, उनका घर हमेशा खुशियों और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। लगता है कि ईश्वर की कुछ और ही मंशा थी। इसीलिए एक रात जब सुलोचना सोई तो फिर जागी ही नहीं। ऐसी सुकून की नींद में सोई जैसे इतने सालों के बाद फुर्सत मिली हो और गहरी नींद में लेटी हुई है। सुलोचना जी की मृत्यु के बाद रामकिशन अकेले रह गए थे। अब तक उन्हें भी एहसास नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। सिर्फ पैसे कमाकर सुलोचना जी के हाथ में थमाकर अपने हाथ साफ कर लेते थे, परंतु आज उनकी कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। वैसे बहुओं ने घर को संभाल लिया था, पर सुलोचना जी की बात कुछ और ही थी। कुछ दिन ऐसे ही चला, पर फिर उन्हें लगा कि परिवार को जोड़कर रखने वाली तो नहीं रही। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया और अपनी जायदाद को अपने 12 बच्चों में बांट दिया और खुद के लिए भी एक हिस्सा रख लिया था। बच्चों ने कहा भी था कि आप इतनी जल्दी वसीयत क्यों लिख रहे हैं, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी थी। बच्चों से यह भी कहा कि सब अपनी अपनी रसोई का इंतजाम कर लें, क्योंकि बहुओं में झगड़े रसोई के लिए ही होते हैं। तीज त्योहार में मिलकर खाते थे, बाकी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपनी रसोई बना लेते थे। रामकिशन जी के लिए बहुओं के पास से खाना आ जाता था। रामकिशन जी इतने बड़े घर में भी अकेले हो गए थे। जब जीवन संगिनी थी तब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, और आज जब फुर्सत मिली थी तो जीवन संगिनी को ही खो दिया था। बच्चे सब अब अपनी जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त थे। किसी को भी फुर्सत नहीं थी अपने पिता का हालचाल पूछने की। अब दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी रामकिशन पर जोर देना शुरू कर दिया था कि दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम्हें भी कोई साथी मिल जाएगा। रामकिशन ने हंसते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? अब मैं 75 साल का हो गया हूँ और अब शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? यह उम्र शादी की है क्या? दिन बीत रहे हैं। एक दिन रामकिशन अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वहां पहली बार उसके परिवार के सदस्यों से मिले थे। रामेश्वर ने सबका परिचय कराते हुए अंत में अपनी बहन मालती से भी मिलाया। वह 55 साल की थी और उसकी शादी नहीं हो पाई थी। रामेश्वर का कहना है कि मेरे माता पिता हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐब निकालते थे, जिसके चलते वे तो चले गए,
पर मालती बिन ब्याही रह गई थी। वह अकेली ही घर का सारा काम देख लेती है। रामकिशन घर पहुंचकर सोचते हैं कि अगर रामेश्वर राजी हो जाएगा तो मैं मालती से शादी कर लूंगा, तो मेरा सूनापन भी दूर हो जाएगा और मालती की भी शादी हो जाएगी। अब उन्होंने यह भी सोचा कि मैं खुद एक वकील हूँ और दूसरों के बारे में क्यों सोचूं कि मेरे बारे में वे लोग क्या सोचेंगे। यह ख्याल मन में आते ही उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर को फोन लगाया था। तो रामेश्वर ने झट से फोन उठाया, जैसे वे उनकी फोन का ही इंतजार कर रहे हो, और कहा, रामकिशन, मेरी बहन पसंद आई? रामकिशन ने कहा, मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे? मालती से पूछा, उसने क्या कहा? रामेश्वर ने, उसे कोई ऐतराज नहीं है, बस दोनों ने एक दूसरे को बधाई देकर अगले दिन बात करने का वादा करते हुए फोन रख दिया था। रामकिशन ने दूसरे दिन अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दिल की बात उनसे कह दी। यह भी कहा कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, जिसको इस घर में रहना है रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना है वे बेझिझक जा सकते हैं। यह घर मेरा है तो मैं यही रहूंगा। वैसे भी सबकी रसोई भी अलग अलग है, तो किसी को फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हुई। कल की आई सबसे छोटी बहू ने कहा, यह उम्र है क्या शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? पोते पोतियों की शादियों को कराने का वक्त है और खुद दूल्हा बनना चाहते हैं। ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी है वैसा ही कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, आप हम सब से नाराज है क्या? हमने आपकी देखरेख में कोई कमी रखी है क्या? रामकिशन ने कहा, अरे नहीं बहू, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर आप सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, बस, और कुछ नहीं। सबकी सम्मति से रामकिशन और मालती ने कोर्ट में शादी कर ली थी। रामकिशन के दोस्तों ने मजाक में यहाँ तक कह दिया था कि वाह रे वाह, रामकिशन की किस्मत 75 साल की उम्र में भी कुंवारी लड़की ही मिली है। लोगों का क्या है, कुछ भी कहते हैं, पर आज वे दोनों सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, बच्चे अगर अपने माता पिता के दिल की बात समझ लें और परिवार को अपना समझ लें, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना। आज रामकिशन तो कल कोई और। शादी के बाद रामकिशन और मालती ने जीवन के उस पड़ाव में साथ पाया जब अधिकतर लोग जीवन के टकराव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस नए साथ ने दोनों के जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। मालती बेहद समझदार, शांत स्वभाव की महिला थी। उसने कभी भी किसी बेटे या बहू के काम में दखल नहीं दिया। धीरे धीरे सभी बच्चों ने भी उसे अपना लिया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि पोते पोतियों को मालती दादी से बहुत लगाव हो गया। अब घर में फिर से त्योहारों की रौनक लौट आई थी। रामकिशन का जीवन पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गया था। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक हर छोटी बड़ी बात में अब एक आत्मीयता थी, एक संवाद था। रामकिशन अक्सर कहते, जिंदगी बस सांसों का नाम नहीं, यह साथ का नाम है। जब कोई तुम्हारे दुख सुख को बांटने वाला हो तभी जीवन जीवन लगता है। एक दिन रामकिशन अपने पोते आर्यन को गोद में बिठाकर कह रहे थे, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने माता पिता के अकेलेपन को पहचानना। हर पिता माँ बाहर से भले ही मजबूत दिखते हो, पर अंदर से वो भी इंसान होते हैं जिन्हें अपनापन चाहिए, समझ चाहिए। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पर दादी तो पहले थी ना, फिर आपने दूसरी दादी क्यों लाई? रामकिशन मुस्कुराए, बोले, पहली दादी ने मेरा पूरा जीवन संवारा और दूसरी दादी ने मुझे उस जीवन में जीना सिखाया। अकेलेपन से
लड़ना सिखाया। उस दिन घर की सबसे छोटी बहू, जो पहले रामकिशन की शादी के खिलाफ बोल रही थी, मालती के साथ बैठकर सब्जी काट रही थी और बोली, माँ जी, आप आई तो सब कुछ फिर से संवर गया। हम सब भी कभी कभी सोचते हैं कि सुलोचना माँ जी कितना बड़ी थी, पर आप भी कुछ कम नहीं निकली। मालती मुस्कुराई और रामकिशन की ओर देखते हुए बोली, अधूरा कुछ भी नहीं होता इस जीवन में, बस हमें पूरा करने का हौसला चाहिए। अकेलापन कोई उम्र देखकर नहीं आता और साथ भी किसी उम्र की मोहताज नहीं होता। समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है आत्मा की संतुष्टि। दूसरों के बारे में लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है खुद अपने मन से क्या कहना चाहते हैं।